2 मिनट रुके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय अ रिसोर्स? रिसोर्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? हाँ जी, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? एनी मटीरियल और सब्सटेंस which we can use for doing work and to obtain energy। जिससे हाँ, कोई भी मटेरियल जिससे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं मटेरियल कैपेबल ऑफ doing work is known as resource. So those which are occurring naturally, those which occur naturally are called natural resources। Example, air, water, sunlight, soil, etc. These all are natural resources. So we know very well that the part of the earth where land is present is called lithosphere. The part of earth containing water is called hydrosphere. The part of earth which contains air is called atmosphere, and where the 3 spheres exist to sustain life, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। दिस इज बायोस्फीयर। ठीक है। सो ऑफ कोर्स, तो हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, हमारा जो है वो एयर, द एयर। एयर से हमारा है, देखो बेटा, एयर। सो वी नो वेरी वेल दैट, सबसे पहले बेटा, कि द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर? एयर का कॉम्पोजिशन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड and other gas. These are the main composition. 78%, 21% and 1%। तो जिसमें स्मोक, डस्ट, ये सब आता है। अब ये बात है बेटा, आज आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो भी मैं आपको 78, 21 और 1% पढ़ा रही हूँ। ठीक, और जब मैंने पढ़ा था तो भी मैंने ये पढ़ा था, इतना ही कॉम्पोजिशन। सो हाउ although the CO2 is used in various processes, of course CO2 यूज़ होता है, ऑक्सीजन भी यूज़ होता है, CO2, O2 are used in various processes. So how
the composition remains fixed. तो composition fixed कैसे रहती है? How? What are those processes? So that CO2 जो था वो 1% का ही कुछ पार्ट था और जो हमारा ऑक्सीजन था वो 21. तो ये composition fix कैसे रहता है? So how? Because बेटा अगर हाँ तो there are some, so the reason is that there are some processes in which CO2 will be used and oxygen will be released. And here some processes are there where CO2 will be released. वहाँ CO2 यहाँ पर CO2 कुछ प्रोसेस ऐसे जिसमें CO2 यूज होगा, कुछ प्रोसेस जहाँ पे CO2 रिलीज होगी. So here example are like in photosynthesis. क्या होगा photosynthesis में बच्चे? What will be there in photosynthesis? Instant. So two major factors, दो major factors where CO2 is consumed. अलौकिक लेट कैसे ज्वाइन किया? अच्छा, तो दो मेजर फैक्टर्स जहाँ पे CO2 कंज्यूम होता है, वन इज फॉरेस्ट फायर्स. क्या इसमें ज़्यादा रिलीज़ होती है, CO2 रिलीज़ होगा. और दूसरा इसमें CO2 रिलीज़ हुआ, ठीक है. तो दूसरी जगह फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? CO2 यूज अप होगा फॉर प्रिपरेशन. एंड थर्ड इज CO2 इज ऑल्सो यूज्ड बाय मराइन, जो सी वाटर में रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स टू मेक देयर शेल्स, वो अपने शेल्स बनाते हैं. एंड ऑल्सो कार्बोनेट जो चूना होता है, ओर्स आर ऑल्सो फाउंड. तो कार्बोनेट कैसे बनता है? जब CO2 सी के वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो क्या बनता है? कार्बोनेट, चूना. कार्बोनेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन sea water. So these are how. फॉरेस्ट फायर अगर लगती है तो CO2 कितना ज़्यादा रिलीज होगा, लेकिन वो CO2 फिर यूज अप भी तो होगा. सो इन गिव एंड टेक रिलेशन से जो एक फ्रैक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रह जाता है. तो मैंने भी 21% ऑक्सीजन पढ़ा और 1% CO2 और अदर गैसेस पढ़ा, और आज आप भी ये पढ़ोगे और आगे भी. ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? समझ में आ गई बात? क्लास 9th, एनी डाउट हियर? नेक्स्ट इज देन एटमॉस्फेयर टॉपिक. उसमें आएगा मूवमेंट ऑफ विंड, मूवमेंट ऑफ एयर, विंड. ऑफ कोर्स विंड is formed by uneven heating of earth surface. इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे.
एक जगह अर्थ का सरफेस ज़्यादा हॉट है तो वहाँ की लेयर जो है वो एयर गर्म हो जाएगी, और जहाँ पर ठंडा है वहाँ पर कूल एयर होगी. सो एयर विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. तो cool air will blow to take the place of hot air. So, how does atmosphere play an important role in maintaining the temperature of Earth? So, of course, atmosphere जो है, atmosphere plays an important role in maintaining Earth temperature. So here is example like air is an insulator. Air जो है वो एक insulator है. Air is an insulator of heat. So ऐसा है कि भाई एयर जो है वो धीरे धीरे जो सनरेज होती है उनको ये ट्रैप कर लेता है, और ड्यूरिंग नाइट जब सनरेज नहीं है it trap the solar radiation so that the average temperature of earth is maintained. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन में बहुत गर्मी होती और रात को बहुत ठंड होती, तो लाइफ जैसे मून पर या मार्स पर, अभी तो एविडेंसेस ढूंढ ही रहे हैं, वीनस पर लाइफ जैसे पॉसिबल नहीं है, उस तरह से लाइफ पॉसिबल अर्थ पर भी नहीं होती. सो इट ट्रैप्स द solar radiations and maintains the average earth temperature. Otherwise, at night it will be very cold, and during day it will be very hot like moon. The temperature varies extremely. Is it clear to everyone? Any doubt? द एटमॉस्फेयर जो हवा होती है जब वो लैंड के कांटेक्ट में होती है तो हीटअप होता है, तो एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो. एटमॉस्फेयर एयर जो है वो हीटअप होता है. सो ऑन हीटिंग देयर आर सम convection currents set up in air and hence winds are caused. तो कैसे, ध्यान से देखेंगे. एग्जाम्पल लाइक दिस. सपोज ये हमारा क्या है, वाटर बॉडी है. ठीक है, ये हमारी वाटर बॉडी है और ये हमारा क्या है, लैंड वाला एरिया. तो क्या होगा, ड्यूरिंग डे व्हाट विल हैपन. ड्यूरिंग डे हमें पता है लैंड गेट्स हीटेड फास्टर. तो ऑफ कोर्स जो एयर है, विंड है, एयर राइज अप, एयर विल rise up. Air rises
और यहाँ पर वाटर बॉडी है, वाटर गेट्स हीटेड स्लोली। तो यहाँ पर अभी ठंडी हवा है, सो कूल एयर will blow this side to take place the space of raised air, जो हवा उठ गई, ठीक है। सो फ्रॉम हाई प्रेशर, यहाँ पर कूल एयर है तो हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। सो ड्यूरिंग डे द movement of wind is here from water to land bodies, ठीक है। Is it clear to you? Is it clear? अब ड्यूरिंग नाइट क्या होगा? ड्यूरिंग नाइट उल्टा होगा, लैंड कूल्स डाउन फास्टर, जल्दी ही गर्म होता है जल्दी, बट वाटर ने क्योंकि एब्जॉर्ब कर रखा है तो वाटर विल हीट भी स्लो होता है और कूल भी स्लो होगा। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी यहाँ पर गर्माहट है, अभी यहाँ पर गर्म हवा है। तो यहाँ पर रात के वक्त लो प्रेशर है और यहाँ पर ठंडी हो गई तो यहाँ पर हाई प्रेशर है। सो हियर this will take place from land to water. Is it clear? Okay, so this is how the movement of air causes wind. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? Anyone having any problem? So this is how sea breeze and land breeze are formed. So there are some factors which influences. बेटा ये बात समझ में आई किस तरह से जो एयर है वो मूव करती है। So there are two more factors which influences wind. First is रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन भी बहुत मैटर करती है। एंड सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस। जिस तरह से हमारे माउंटेन रेंजेस है हिमालय, वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। रेन जो है टू ब्रिंग रेन, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो विंड को रोकने में भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं। सो देयर आर टू मोर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस विंड। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ में आ गया? सेम है। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड, वाटर बॉडीज हीटेड होती है, वाटर वेपर्स आर फॉर्म, वाटर वेपर्स are formed during water cycle and other biological activities means जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स भी वाटर वेपर रिलीज करते हैं। हम है, स्वेट है, हमारी जो एक्सेल्ड एयर होती है इसमें भी वाटर वेपर होता है। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और ड्यूरिंग वाटर साइकिल वाटर वेपर्स आर फॉर्म एंड द एयर गेट्स हीटेड। एयर जब हीट अप होती है इट कैरीज वाटर वेपर अलॉन्ग विथ, एंड जैसे जैसे ऊंचा जाता जाएगा टेम्परेचर लो होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा एयर कंडेंस होती जाएगी। एयर कंडेंस होगी तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेंगे, और जो उसमें छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक के कोई भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, दे विल एक्ट एज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती रहती हैं। सो द एयर राइजेस
up along with water vapors at a higher altitudes. Air condenses to form tiny droplets, and then bigger water droplets are formed. When some particle, कौन से, like dust, act as nucleus. Now when the drops get heavy, जब ड्रॉप्स बहुत भारी हो जाते हैं, big and heavy, they fall down in the form of rain, snow or sleet. Clear? Done.